नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बेहतर निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का किया गठन। आईएएस मीनाक्षी सुंदरम को मिली अहम जिम्मेदारी, प्रदेश की आर्थिकी को मिलेगी रफ्तार। उत्तराखंड में अब सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकल कर तैयार किया जाएगा खूबसूरत फर्नीचर। हरिद्वार में लगाया गया खास प्लांट, प्लास्टिक के प्रदूषण से मिलेगी निजात। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी न होने से फसलों पर पड़ा असर। मौसम की बेरुखी से किसान परेशान, फसलों और बागवानी को हो रहा नुकसान। रुड़की में किसानों ने गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग को लेकर दिया धरना। सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा किसानों की जा रही अनदेखी। और अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। राज्य युवा महोत्सव 2024 का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि राज्य में आज से 9 जनवरी तक युवा राज्य महोत्सव का कार्यक्रम चलेगा। उत्तराखंड की अलग अलग थीम पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही सामूहिक लोकगीत, नृत्य, पेंटिंग, फोटोग्राफी, योगाभ्यास की प्रतियोगिताएं भी इस कार्यक्रम के दौरान की जाएगी। वहीं आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इस दौरान युवाओं द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिनका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण भी किया। और इस कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में विकास की राह खोलने के लिए लगातार प्रयासरत है। राज्य में आर्थिकी को मजबूती देने और बेहतर तरीके से निवेश करने के मकसद से उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री सचिव मीनाक्षी सुंदरम को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बहेगी विकास की बयार, बेहतर इन्वेस्टमेंट के लिए बोर्ड तैयार। सीनियर आईएएस मीनाक्षी सुंदरम को मिली अहम जिम्मेदारी, प्रदेश की आर्थिकी को मिलेगी रफ्तार। उत्तराखंड में हाल ही में सफल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से निवेशक पहुंचे और लक्ष्य से अधिक एमओयू हुए। लाखों करोड़ों के एमओयू को अब धरातल पर उतारने के लिए एक्सरसाइज की जा रही है। प्रदेश में आर्थिकी को मजबूती देने और बेहतर तरीके से निवेश करने के मकसद से उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है। इन्वेस्टर्स को बेहतर माहौल देने के लिए ये कवायद की गई है, जिसमें सीनियर आईएएस और मुख्यमंत्री सचिव मीनाक्षी सुंदरम को अहम जिम्मेदारी देते हुए इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का एमडी बनाया गया है। मीनाक्षी सुंदरम उन अधिकारियों में से एक हैं, जिन्होंने प्रदेश में इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने में अहम भूमिका अदा की है। इन्वेस्टर समिट की सफलता के लिए जितनी तारीफ सीएम धामी की हुई, उतनी ही अधिकारियों की भी। मीनाक्षी सुंदरम इन्वेस्टर समिट को मुकाम तक पहुंचाने के लिए लगातार काम में जुटे रहे। सीएम धामी के विदेश दौरों से लेकर दून में तमाम व्यवस्था को दुरुस्त करने तक मीनाक्षी सुंदरम ने अपनी नजर बनाकर रखी। मीनाक्षी सुंदरम के परफेक्ट वर्क को देखते हुए उन्हें इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। धामी सरकार की कोशिश है कि राज्य में इस बोर्ड के जरिए इन्वेस्टमेंट की रूपरेखा को बेहतर किया जाए, साथ ही जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तैयार किया जाए। इस बोर्ड के जरिए राज्य की आर्थिकी को रफ्तार देने का काम किया जाएगा। बता दें कि देश के 2 राज्य पहले ही ऐसा ही एक बोर्ड तैयार कर आर्थिक क्षेत्र में कदम बढ़ाने का प्रयास कर चुके हैं और अब उत्तराखंड इस बोर्ड को गठित करने वाला देश का ऐसा तीसरा राज्य बन गया है। अब तक पंजाब और गुजरात सरकार की तरफ से इसका गठन किया गया था, लेकिन अब उत्तराखंड में भी इस बोर्ड के गठन होने से प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी। सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम इस बोर्ड के एमडी के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने निवेशकों के साथ समन्वय बनाकर काम किया, इन्वेस्टर्स को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए तैयार किया, प्रदेश में सफल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया, उम्मीद है कि ठीक इसी तरह अपनी नई जिम्मेदारी को भी मजबूती के साथ निभाते नजर आएंगे मीनाक्षी सुंदरम। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपसे कहा जाए कि सिर्फ लकड़ी ही नहीं बल्कि सिंगल यूज प्लास्टिक से भी फर्नीचर तैयार किया जा सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं।
लेकिन ऐसा हो रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक ऐसा प्लांट लगाया गया है जहां प्रदेश में प्रदूषण कम करने के मकसद से वेस्ट प्लास्टिक पॉलिथीन को रीयूज करके फर्नीचर तैयार किया जा रहा है। और खास बात तो ये है कि इस तरह के फर्नीचर में ना तो आग लगने का डर है और ना पानी से खराब होने का कोई डर है। आखिर कैसे होता है ये वेस्ट प्लास्टिक से फर्नीचर बनाने का काम, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में बनेगा प्लास्टिक के कचरे से फर्नीचर। वेस्ट प्लास्टिक से खूबसूरत फर्नीचर होगा तैयार। न आग लगने का डर, न पानी से खराब की टेंशन। हरिद्वार में लगे प्लांट में हो रहा प्लास्टिक रीयूज। उत्तराखंड में हर साल लाखों टन पॉलिथीन का कचरा जमा होता है। इससे रिसाइकिल करना भी आसान काम नहीं और न ही उत्तराखंड में रिसाइकलिंग के लिए इतने ज्यादा प्लांट लगे हैं। लेकिन पॉलिथीन के उपयोग से अगर आपको फर्नीचर बनाकर दिखाया जाए तो आपको शायद ही यकीन होगा, लेकिन हाँ, ऐसा होने जा रहा है। उत्तराखंड में जल्द ही पॉलिथीन के कचरे से फर्नीचर बनाने के प्लांट की शुरुआत होने जा रही है। आंकड़ों के लिहाज से यदि बात करें तो भारत में हर साल करोड़ों टन पॉलिथीन का कचरा जमा होता है। देश में हर साल 10 लाख से ज्यादा जानवरों की मौत पॉलिथीन खाने से होती है। उत्तराखंड में 12 लाख टन से ज्यादा पॉलिथीन का कचरा जमा होता है। एल्यूमिनियम कोटेड पॉलिथीन को रिसाइकिल करके अब फर्नीचर तैयार होगा। पॉलिथीन को रिसाइकिल करके बनने वाला फर्नीचर आग और पानी से पूरी तरह से सुरक्षित होगा। ये फर्नीचर दीमक से भी सुरक्षित होगा। इस फर्नीचर का प्रयोग सबसे पहले सरकारी भवनों के निर्माण और ग्राम पंचायत के फर्नीचर के लिए किया जाएगा। इस फर्नीचर की उम्र लगभग 100 साल बताई जा रही है। उत्तराखंड में पंचायती राज विभाग के द्वारा एक ऐसे प्लांट का निर्माण किया गया है जहां एल्यूमिनियम कोटेड पॉलिथीन, जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग चिप्स, नमकीन और अन्य पैकेट के लिए होता है, ये पॉलिथीन सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये 50 साल तक भी सड़ती नहीं है। ऐसे में इस जमीन में जस की तस बनी रहती है और कई बार इसे खाकर जानवरों की मौत भी हो जाती है। अब इस एल्यूमिनियम कोटेड पॉलिथीन को रिसाइकिल करके कई तरह के उत्पाद बनाने की ओर काम शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एल्यूमिनियम कोटेड पॉलिथीन को रिसाइकिल किया जा रहा है। उत्तराखंड के पंचायती राज विभाग ने हरिद्वार जनपद के बुग्गावाला क्षेत्र में जिस प्लांट को स्टैब्लिश किया है उसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इस प्लांट में सबसे पहले प्रदेश की अलग अलग हिस्सों से लाई गई पॉलिथीन को इकट्ठा करके उनको मशीन में हवा से साफ किया जाता है। फिर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। फिर इसको मशीन में वॉश किया जाता है। इसके बाद हीटर में गर्म करके इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसमें अलग अलग कलर मिलाकर तैयार किया जाता है और इसके बाद एक बड़ी मशीन में, जहां कई हीटर होते हैं, कई डिग्री टेम्परेचर में से गर्म करके सांचे में डालकर तैयार किया जाता है। और इसके बाद तैयार होता है ये फर्नीचर जिसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उत्तराखंड के सचिव पंचायती राज हरिचंद्र सिंहवाल ने बताया कि इस प्लांट को 7 करोड़ रुपए की लागत में तैयार किया गया है। इस मशीन के जरिए लाखों टन पॉलिथीन के कचरे को बेहतरीन फर्नीचर बनाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमें उम्मीद है कि पूरे पंचायतों में जो प्लास्टिक वेस्ट एक समस्या है उसको हम निस्तारित करने में कामयाब होंगे, क्योंकि ये जो प्लांट है ये सभी तरीके के प्लास्टिक को, भले ही वो कुरकुरे के पैकेट हों, चिप्स के पैकेट हों, उसके साथ साथ जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है उसको एक प्लास्टवुड में, एक लकड़ी के फॉर्म में तब्दील करेगा, जो हमारे कई विभागों में या अपने ही पंचायत में ही काम आ सकता है, जो लकड़ी का सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करेगा, जिससे जहां एक तरफ पेड़ों का कटान रुकेगा वहीं पर्यावरण को भी क्षति होने से बचाया जा सकेगा। इस प्लांट की क्षमता 3 टन प्रतिदिन की औसत से है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करा लिया जाएगा। हरिद्वार में जिला पंचायत विभाग इस प्लांट को फिलहाल तैयार कर रहा है। जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री इसका उद्घाटन भी करेंगे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीसी छिमवाल का कहना है कि इस प्लांट में पॉलिथीन से जो फर्नीचर तैयार किया जा रहा है उसकी लाइफ 100 साल है। इससे हमारी जो आजकल मेन है, जगह जगह हमारे बस स्टॉपेज हैं, जहाँ जहाँ हमारे बस स्टॉपेज हैं वहाँ बेंच हैं, ग्राम सभाओं में बेंचों की मांग होती है, जगह जगह लगाते हैं। उसके अलावा आजकल दिन पर दिन लकड़ी कम होते जा रही है, तो घरों में चौखटें हैं, उनके पैनल हैं, वो सब इससे बनाए जा सकते हैं और इसकी लाइफ 100 साल तक है। न ये पानी से खराब होता है न जलता है।
इस प्लांट की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी निभाने वाले मनोज चौहान का कहना है कि पॉलिथीन के कचरे से निजात पाने के लिए ये सबसे बेहतरीन विकल्प है। ये और इस प्लांट में जो पॉलीथीन इस्तेमाल हो रही है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, वो कई सालों तक डिग्रेडेबल नहीं होती। तो इस प्लांट को चला के और उस प्लांट को सबसे पहले तो सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है कि हमने पर्यावरण के प्रति हमारे अपने दायित्व को निभाया। रही बात कॉस्ट की, इस प्लांट में जो भी प्लास्टवुड तैयार होगा वो प्लास्टवुड की जो कॉस्ट है नॉर्मल जो ये वुड है, लकड़ी है, उससे कमी आएगी। और इस प्लांट का जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट की लाइफ भी 100 साल है। ये अपने आप में खास है क्योंकि जिस फर्नीचर को बनाने में अब तक लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, बजाय इसके अब प्लास्टिक कचरे को रीयूज कर खूबसूरत फर्नीचर बनाए जाएंगे जो पूरी तरह से आग और पानी से सुरक्षित होंगे। वहीं प्लास्टिक से बढ़ रहे प्रदूषण से भी लोगों को निजात मिलेगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में जल्द ही सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे से फर्नीचर बनकर तैयार किया जाएगा। सुनकर आपको भी हैरानी जरूर होगी, लेकिन ऐसा होने जा रहा है। हरिद्वार में इसका एक खास प्लांट लगाया गया है जहां जल्द ही ये काम शुरू कर दिया जाएगा। आखिर कैसे इस प्लांट में सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे से फर्नीचर तैयार किया जाएगा, इसका पूरा प्रोसेस बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल। उत्तराखंड में नॉर्थ इंडिया का एक ऐसा रिसाइकिल बिन प्लांट पॉलीथीन का लगने जा रहा है जिससे कहीं न कहीं जो चौखटें हैं और जिस तरीके से फर्नीचर है उसका भी जो है वो निर्माण जो है वो हो रहा है। और अब इस वक्त हरिद्वार जनपद के एक गांव में मौजूद हैं और इस वक्त ये देख सकते हैं आप कि ये जो एल्यूमिनेटेड कोटेड जो पॉलीथीन है, ये आप देख रहे होंगे कि नमकीन हुआ, कुरकुरे हुए, तमाम तरह की जो ये पॉलीथीनें हैं, जो मैगी का पैकेट हुआ, जो ये ग्रामीण क्षेत्रों से इकट्ठा किया जा रहा है। और पंचायती राज विभाग के द्वारा जो ये रिसाइकिल बिन प्लांट यहाँ पर लगाया गया है और तमाम जो गांवों में जो डस्टबिन यहाँ पर लगे होते हैं, वहाँ से इस जो ये पॉलीथीन है उसको रैपर को यहाँ पर लाया जाता है। और ये तमाम जो मशीनें यहाँ पर आपको लगी हैं, ये तमाम मशीनें दिख रही हैं। यहाँ से जो ये मशीन जो काम कर रही है, यहाँ से इस कबाड़े को पहले हल्का सा काटा जाता है, फिर यहाँ पर छाना जाता है, फिर जो ये कबाड़ा है ये कहीं ना कहीं जो आगे की तरफ यहाँ पर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर से देखें तो जिस तरीके से पॉलीथीन का जो पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसान जो है वो पाया जाता है, काफ़ी नुकसान पर्यावरण को होता है, लेकिन उसी पॉलीथीन का उपयोग अब उत्तराखंड में खास अंदाज में किया जा रहा है और बेहतर तरीके से किया जाएगा। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से जो ये मशीनें यहाँ पर काम कर रही हैं और जिस तरीके से जो ये पॉलीथीन को यहाँ पर जो है वो रिसाइकिल करके इसको यहाँ पर साफ किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये पॉलीथीन का जो वहाँ से हम लेके आए हैं, जो मशीन यहाँ पर काट छाट कर रहे हैं, उसके बाद इस तरीके से रिसाइकिल ये प्लास्टिक यहाँ पर एकत्रित होता है और उसके बाद इस मशीन में इसको यहाँ पर डाला जाता है, जहाँ से ये कई केमिकल डाला जाता है। किस कलर का आपको प्लास्टिक चाहिए वो यहाँ पर डिसाइड किया जाता है और उसके बाद जो है वो ये जो यहाँ से पॉलीथीन का जो छन के यहाँ पर जो प्लास्टिक है वो यहाँ पर पहुँचता है और जो फाइनल में जो यहाँ पर जो प्लास्टिक जाता है वो इस मशीन में आता है। और यहाँ पर जो वुड होती है, जो एक पलाई टाइप का आपको दिखते हैं कि जो पलाई टाइप का या तख्त टाइप का जो एक होता है लकड़ी का, उसी के आकार में इसे साँचा जाता है और क्या कुछ इससे निर्माण हो रहा है वो भी हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक बेंच यहाँ पर जो है वो लगा हुआ है, जो ये बेंच बना हुआ है इसी प्लास्टिक के जो है वो यूज का बना हुआ है। तो जिस तरीके से जो प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा रहा है उससे ये बेंच बना हुआ है और ख़ास बात यह है कि 100 साल इसकी जो है वो उम्र बताई जा रही है कि 100 साल तक ये प्लास्टिक जो है वो जो ये बेंच बना है वो ख़राब नहीं होगा, नहीं ये आग से इसको नुकसान है, न पानी से इसको नुकसान है। और इस तरीके से जो ये वुड टाइप के जो है वो बनाए जाते हैं।
कितना इंच का क्या बनेगा उसको इसे तैयार किया जाता है। और काफ़ी भारी भी ये है, यानी कि लकड़ी से बेहतर ये है। और जिस तरीके से आज घरों में यदि अगर खिड़कियां हों या चौखट हों उसके लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही फर्नीचर को बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और पहली प्राथमिकता जो रखी गई है वो ग्रामीण क्षेत्रों को इससे जोड़ने को लेकर देखा गया है, क्योंकि जो पॉलिथीन ग्रामीण क्षेत्रों से इकट्ठा हो रहा है, जो विकास कार्य अब गाँवों में होंगे, जो यहाँ से ये प्लाई के रूप में तैयार किया जाएगा प्लास्टिक, उसे गाँवों तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन सीधे तौर से देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतर ये प्लान है और एक जो ये प्रयोग है वो एक बेहतर प्रयोग है। जो प्लास्टिक खराब होता है उसका किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है। और जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो ये रिसाइकिल बिन प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है उसका लोकार्पण करने वाले हैं। रफ्तार मीडिया के लिए कैमरामैन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, हरिद्वार। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी न होने का असर फसल और बागवानी पर देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने कहा कि पिछले साल 2023 में बारिश सामान्य से बेहद कम दर्ज की गई, चाहे मैदानी इलाके हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र। बारिश का स्तर सामान्य से बेहद कम देखने को रहा और अब सर्दी के मौसम में भी अभी तक बारिश और बर्फबारी नहीं हुई, जिससे लोग तो परेशान है ही साथ फसलों को भी खासा नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि ये अगर और सीजन से आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो सबसे कम रेनफॉल एक्टिविटी है, या फिर हायर रीचेज में स्नोफॉल भी इस दौरान थोड़ा बहुत मिलता है, तो वो सबसे कम ओवरऑल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट मानसून सीजन में सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी हमारे को मानसून में मिलती है। फिर सेकेंड मैक्सिमा अगर देखेंगे तो प्री मानसून सीजन है या जो समर सीजन है वो उसमें रहता है। उसके बाद तो उससे भी कम जो है आपकी विंटर सीजन है और सबसे लास्ट हमारा पोस्ट मानसून सीजन है। इसमें सबसे कम नॉर्मल अगर रेन की बात करते हैं, लेकिन उस नॉर्मल से भी जैसे मैंने बोला 52% जो है वो कमी हमको इस बार भी देखने को मिली है, इसमें रही है सीजन में। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के बैनर तले किसानों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द गन्ना मूल्य घोषित करने की भी मांग की गई। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के गढ़वाल मंडल के अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा है कि सरकार किसानों की नहीं सुन रही है, बल्कि अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। शुगर मिल को चले हुए 2 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया गया। अब अभी 391 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट घोषित हो गया। हमारी सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी। क्या सरकार इसीलिए होगी गूंगी बहरी बनी रहा? और अभी एक वादा करा था, जो धरना चला था कि किसानों को नरेगा से जोड़ेंगे, वो नहीं काम करा। तो कोई काम करना नहीं, 10-10 हज़ार के चलान यहाँ जो पर्यटक आवाज़ देते हैं भी डर रहे आते हैं। हम राजस्थान में जाओ तो हम कोई गाड़ी कहीं छेड़ दे, और यहाँ उत्तराखंड में बर्तन देखे गिरे से पड़ा ना मुर्दे पर नू पड़ा। तो भाई सरकार तो नाम की रहेगी या बर्बाद करने पर तुझी हम सरकार बदलने का काम करेंगे हम तो करेंगे, चाहे सब्जी बन जाओ करोगे। और या जब आई भी ना भी और जब 100 वोट ना गिरा ऐसा सब्जी को देख कर जो कहीं सीट मिल रहे वजह मशीन है उसका बंद करवा दो उसका चुनाव। जब बताइए हमें देखो अगर मोदी जीतो कौन जीतो। दिनेशपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला डॉक्टर की नियुक्ति की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मगर डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। गदरपुर विधानसभा में जितने भी CSC है, PSC है, इस सभी अस्पतालों की बहुत दुर्दशा है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्स नहीं है, तमाम खामियां है, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, रेफर सेंटर बन के रह गया है। तो इसलिए इस धरने पे हमें मजबूरन व्यवस्थापूर्वक हमें बैठना पड़ रहा है। जबकि इससे करीब 15-20 दिन पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमने ज्ञापन भेजा था इस विषय को लेके, लेकिन सरकार की ओर से किसी प्रकार का कोई हमें आश्वासन भी नहीं मिला। यहाँ धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ा रही है सरकार। इस समय वार्ड बॉय भी नहीं है और लेडी डॉक्टर की भी कमी है, तो ऊपर संज्ञान में किया गया है CMO सर के, और धीरे धीरे सारी सुविधाएं बढ़ेंगी। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड में बेहतर निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का किया गठन। IAS मीनाक्षी सुंदरम को मिली अहम जिम्मेदारी, प्रदेश की आर्थिकी को मिलेगी रफ्तार।
उत्तराखंड में अब सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकिल कर तैयार किया जाएगा खूबसूरत फर्नीचर। हरिद्वार में लगाया गया खास प्लांट, प्लास्टिक के प्रदूषण से मिलेगी निजात। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी न होने से फसलों पर पड़ा असर। मौसम की बेरुखी से किसान परेशान, फसलों और बागवानी को हो रहा नुकसान। रुड़की में किसानों ने गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग को लेकर दिया धरना। सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा किसानों की जा रही अनदेखी।